चलिए हम गाला का क्वेश्चन पेपर 4 का सेक्शन ए करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म। चलिए तो सबसे पहले हम इधर करंट अकाउंट छोटा सा ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, करंट अकाउंट अगर यहाँ पे है तो इसका जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस भी इस साइड होगा एंड इसका जो इंटरेस्ट है वो भी इसी साइड होगा। तो अगर करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट इस साइड है तो अगर मैं इसके ऊपर जस्ट ऊपर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ, पीएनएल अगर मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ तो इसका जो इंटरेस्ट है ना वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, मैं वापस करके बता रही हूँ, कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड पे। अगर क्रेडिट साइड पे जाएगा तो मेरा डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो इनकम साइड आएगा, दैट इज ऑन क्रेडिट साइड। इसका आंसर आ जाएगा हमारा एज अ इनकम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड द शेयर ऑफ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड। देखिए फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। एंड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन इज, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ब्लैंक। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रेस्टीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ का ए। फिफ्थ नंबर है, वेयर इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है दैट इज अ फिक्टिडियस एसेट, या तो हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एक्सपेंस है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा डी। वेयर इज द वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड प्रोविडेंट फंड शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड प्रोविडेंट फंड ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो ये चले जाते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। 7 नंबर है, वेयर डू वी रिकॉर्ड द डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। चलिए तो सबसे पहले डिस्काउंट रिजर्व जब क्रिएट करते हैं तो डिस्काउंट रिजर्व इंक्रीज होता है। डिस्काउंट रिजर्व इंक्रीज होता है दैट मीन्स डिस्काउंट रिजर्व हो जाता है क्रेडिट। डिस्काउंट रिजर्व होता है क्रेडिट, ऑटोमेटिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। तो वेयर इज द ऑप्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। 8 number is, if a new partner brings his share of goodwill in cash, in which proportion is the goodwill is distributed between the old partner। देखिए जब भी पार्टनर गुडविल कैश में ला भी रहा हो या ना भी ला रहा हो तो उसका जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 9 number is, Ela, Sheila and Neela are partners शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। चलिए हम कैलकुलेट करते इधर। 9 नंबर है, ईला, शीला एंड नीला, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6। अगर मैं इसको बेस सेम करने जाती हूँ तो सबके नीचे हम 6 लेके आते हैं, तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2 एंड इधर आ जाएगा 1। इस हिसाब से इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना 3:2:1। Which of the following is the new profit sharing ratio of the existing partner। अगर नीला रिटायर हो रही है, अगर ये पार्टनर रिटायर होती है तो बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर का बैलेंस बचेगा 3:2, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। देन विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहला डिसोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहला पेमेंट होता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का, तो ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे। 11 नंबर इज, टू विच अकाउंट द क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, क्या बोला है हमें, क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये सारी जो क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम है वो कैपिटल या तो करंट की क्रेडिट साइड पे चली जाती है।
तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। 12 नंबर इज व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज द बीसीसीआई इज। बीसीसीआई जो है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आपकी बुक में भी दिया हुआ है अंडर द हेड ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें एग्जांपल दिया हुआ है बीसीसीआई का। हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर्स कैन अ कंपनी इशू एज पर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है, विच इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आंसर आएगा हमारा A2। 14 इज एट व्हाट रेट डेप्रिसिएशन वुड बी इशूड एट डिस्काउंट। देखिए ऐसा कोई भी रेट हमें कहीं पे मेंशन नहीं किया गया, तो रेट एट विद द डायरेक्टर डिसाइडेड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड्स इन द मीटिंग, ऐसे कोई भी डिस्काउंट से हम लोग शेयर्स तो डिवेंचर इशू कर सकते हैं डिस्काउंट से। 15 नंबर व्हाट इज टेकन एज अ बेसिस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखिए बेसिस की बात की है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में अगर हम P&L अकाउंट बना रहे हैं तो इसका बेस होता है सेल्स, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसका बेस होता है टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। तो 15 का आंसर आएगा A। इन अ कंपनी ट्रेड पेबल ऑफ द करंट ईयर इज 60 to 500। चलिए 16 नंबर में करंट ईयर का ट्रेड पेबल है 60 to 500, इन विच 25% इज इंक्रीज। अगर ये 25% इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 + 25 दैट इज 125 हुआ है विद द कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का इस हिसाब से 100 होना चाहिए। तो बताइए मुझे अमाउंट क्या होगी, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 60 to 500 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, तो आंसर आएगा हमारा 50,000। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वो भी 50,000। 17 नंबर इज इन विच फॉर्म द रेशियोज आर प्रेजेंटेड। रेशियो प्रपोर्शन में भी प्रेजेंट होता है, परसेंटेज में भी प्रेजेंट होता है, टाइम में भी प्रेजेंट होता है, तो ऑल ऑफ द गिवन। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर करता है, तो ऑप्शन में ऑलरेडी है ही मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। कैश इक्विवेलेंट हैज हायर लिक्विडिटी, हायर सॉल्वेंसी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल ऑफ द गिवन। कैश इक्विवेलेंट हैज हायर लिक्विडिटी, तो आंसर आएगा हमारा 19 का A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए डेप्रिसिएशन भी नॉन ऑपरेटिंग में आता है, इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग है, कमीशन भी ऑपरेटिंग है, तो बचा क्या हमारे पास, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ये सारी चीजें मेरी कौन सी है, ऑपरेटिंग के रिलेटेड। तो आंसर आएगा हमारा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इनकम, रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन एसेट्स, क्योंकि ये वाला जो असेट है वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। असेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर असेट से रिलेटेड अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो असेट के रिलेटेड हम इनकम एक्सपेंस कोई पे कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आ जाएगी हमारी 20 नंबर, दैट इज रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन एसेट, दैट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।